जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी है, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6 सोपान में जब रावण ने विभीषण के लिए अत्यंत भयंकर शक्ति को छोड़ा तो श्री राम जी ने विभीषण को पीछे कर उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। इससे श्री राम जी को हल्की सी मूर्छा आ गई। यह सब देखकर विभीषण को क्रोध आया और उसने रावण को एक गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्भित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते। ओमा विभीषण रावण सन्मुख चितव के काओ, सो अवधिरत काल ज्यों रघुवीर तेरे भाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी ध्याव हनुमान गिरिधारी, रथ तोरंग सारथि निपाता, हृदय माझते मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहते कान पे गाता, गयो विभीषण जय जन त्राता। पुनि रावण का पेते हुए पचारे, चले गगन का पे पोछ पसारे। रावण खड़ा रहा, उस पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गए सी पूंछ कापे सहित उड़ाना, पुनि गिरे फिरे हो पेरे बल हनुमाना। लहराते आकाश जो गले समझो दाए कहे
रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सो है नवे चले बले बहु करहे जल गिरे सो मेरु जनु लरहे। बुद्धि बल निशिचर पर न पारियो तब मारो सुत फिर भूषण वारियो। दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराई न गिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। सन भारे श्री रघुवीर धीरे पचारे का पेरा वैनो हन्यो। महे पारत पुनि उटिला रत देवी ने जोगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखे मारे काटे भालू क्रोधा तुरे चले। रनिमत रावण सकल सुभट पेरे चंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। ये दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर सट संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये केस पेरे चंड। कापे बल तेरे बल देखते कीन पेरे कट पासंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतरे दान बेहोचन एका पौने पेरे कटे खल रूपे अनेका। रघुपति कटक भालू कापी जेते जय तह पेरे कटे दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कठिन है अमित दस शीसा जय तय भजे भालू अरु कीसा। भागे वानर धरहि
देखे भालू और वानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। जैसे धावहि कोटिन रावण गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जैके आस तजहु भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते दस कंदर, अब बहु भय तकहु गिर कंदर। रहे विरंचे शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन फिर वो महिमा कछु जानी। एक ही रावण सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना चले वे चले मारे कटे भालो, सकल कृपाल पाए भया तोरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरते रन मार दे दसानन कोटि कोटि ने कपट भुवट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और डरते रहे और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। सूर्यवानर देखे विकल, हास्यों को से लाधेश। सजे सारंग एक सर हते, सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शार्ंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। फिर गोचन मोह माया
क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भोज उठाए रघुपति का फेरे फिरे, एक एक नह तब तेरे। तेरे वो बलो पाए भालो का पिधाए, तरल तम के सन युग में आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतानि देखे, बहु एक में इनके लेखे। सटहु सदा तुम मोरे मरायल, अस कहि कोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे परेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करते सूर्य भागे, खले हो जाओ कह मोरे आगे। देखे विकल सूर्य अंगद धायो, कूद चरण गए भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गए भूमि पारियो, लाते मारियो, बाले तो तेरे वो पही गयो। सन मारे ओटे 10 कंटे, घोरे कटोरे रवे घरे जते भयो। करे दापे चापे चढ़ाए, 10 संधानी सरे बहु बरसे। किए सकल बटे घायल, व्याकुल देखे निज बल हर से। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्दों से गरजने लगा।
यह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शेष भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुनि जिमी तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। ऐसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़े देखे रे पुकेरे, बालों का पीने से भई गनेरी। मारत ने मोड़ कटे मुझे से धाए को पे मालो भटकी सा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाले तन मारुति नल नीला, बानर राज दो वेद बलशीला। बेटा पे मैं दर करे तेरा सोए गिरे तारो, गए का तीन सो मारा। बाले को तरंगत, मारुति हनुमान जी, नल नील वानरराज सुग्रीव और द्विवेद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक लखन रे वापस बेरा दे भाग चले, एक लातन मारे। तब नल नील सिर नहीं चढ़े गौ, लखन लीला बेदारत कोई एक वानर लखों से शत्रु के शरीर को पकड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रोदे रे देखे रे साद और भारे, तीन धरने का बोझा पसारे। गए न जाए कारण पर फिर, जनो जोग मदो पे कमल बन
उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ने में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो और कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। को दे जो धर से बाहोरे, महे पट कट बजे भुजा मरोरे। सको पे दस धनु कर लीने, सरने मारे घायल कटकीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उनकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान मोर चित करे बंदर पाए, तेरे कंदर। मोर चित देखे सकल कपिवीरा, जामे वंते दाउरन धीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबान दौड़े। संग भालू भूधरे तरुधारी, मारन लगे पचारे पचारे। भयो क्रोधे रावण बलवाना, गए पद महे पट कई बट नाना। जांबान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पेड़ पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखे भानुपति निज दल घाता, को माजे और मारे से लाता। जांबान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। और लाते घात तेरे चंड लागत, वे कल रथ ते महे पारा। गए बालो वेश हो कर मन हो कमल ने, बस निस मधुकारा। मोर चित बेलो
में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋषराज जामवंत ने प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मोरे छावे कत भालू का पेशावे आए तेरे वो पास निशिचर सकल रावण घेरी रहे अति मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आपे और हम पढ़े